गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको G20 सम्मेलन और बैठक के बारे में बताऊंगा। चूंकि हुआ यह है कि कोरोना के इस समय में G20 सम्मेलन की एक बैठक का आयोजन 26 मार्च 2020 को किया गया। यह बैठक सऊदी अरब में किया गया। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। चूँकि यह बैठक 21-22 नवंबर 2020 को होने वाली थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बैठक को 26 मार्च 2020 को ही आयोजित किया गया और यह ऐसी पहली वर्चुअल बैठक थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बार संचालित किया गया। हम लोग सभी जानते हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। जब यह बैठक आयोजित हुई तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इस बैठक में शिरकत की और पूरे विश्व के लोगों के बीच में कोरोना आपदा को देखते हुए इस पर 50 खरब डॉलर यानी 5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने के लिए सहमति बनी। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को कहा, यानी G20 देशों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से जूझने में ग्लोबलाइजेशन जो है नाकाम रहा है। तो उन्होंने एकदम सही कहा। 1999 में यह संगठन बना था और प्रत्येक साल इस संगठन में आतंकवाद पर और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होती है, लेकिन आतंकवाद पर आज तक कोई ठोस निर्णय की तरफ यह G20 देश नहीं बढ़ सका। रही बात जलवायु परिवर्तन की, तो जिस समय यह मीटिंग हो रही थी कोरोना आपदा के समय में, जलवायु में जो होने वाले ज़्यादातर परिवर्तन है प्रकृति ने अपने आप उसको ठीक कर दिया है। जब मानव अपने घरों में कैद हो गया है तो प्रकृति का एक खूबसूरत रूप अपने आप दिखने लगा है। ओजोन परत के छिद्र भर गए हैं। चलिए ये दूसरी टॉपिक का विषय है, इसलिए वापस G20 सम्मेलन में आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के 90% मामले और 88% मौत G20 देशों में हुई है, जबकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया की GDP का 80% हिस्सा और कुल आबादी का 60% हिस्सा G20 देशों में रहता है। बैठक में हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो शामिल थे वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस मीटिंग में शामिल थे। इसके अतिरिक्त उसके कुछ दिनों के बाद G20 के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और यह आयोजन 31 मार्च 2020 को हुआ और इस बैठक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की शिरकत की और उन्होंने इस मीटिंग को संबोधित किया और कोरोना आपदा से भारत कैसे लड़ रहा है और भारत अपने गरीब लोगों के बीच में किस तरीके की सहायता पहुंचा रहा है, उस चीज़ को उन्होंने उस मीटिंग में रखा। कोरोना आपदा के समय भारत के 32 करोड़ लोगों को 3.9 अरब रुपए कोरोना से उत्पन्न हुई समस्या को देखते हुए डिजिटल तकनीक के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा गया है। चूँकि G20 मीटिंग में कहा भी गया था कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को सहायता राशि पहुंचाया जाए और सभी देश के लोगों ने अपने अपने देश के गरीब लोग और जिन लोगों की नौकरी छूट गई है, वृद्ध हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास किया है। कोरोना आपदा के इसी समय में G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की भी बैठक हुई है और यह बैठक हुई है 30 अप्रैल 2020 को और इस मीटिंग में डॉक्टर रविशंकर प्रसाद भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ये जो डिजिटल इकोनॉमी की जो चर्चा हुई उसमें
चूँकि क्या हुआ कि अभी डिजिटल माध्यम सुरक्षा का तो एक बहुत अच्छा माध्यम है ही, साइबर क्राइम के भी बहुत सारे मामले इससे उत्पन्न हो गए हैं। तो कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ मुद्दों पर सहमति बनी कि संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, साइबर सुरक्षित विश्व के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सुरक्षित तरीके से गैर डेटा विनिमय प्रदान करना और स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल समाधान का उपयोग करना, इन सब चीज़ों पर सहमति बनी है। लेकिन साइबर क्राइम का जो मामला है उससे पूरा विश्व आहत है और उससे काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। G20 कृषि मंत्रियों का भी सम्मेलन हुआ है और इस मीटिंग की जो प्रमुख बातें थी कि खाद्य सुरक्षा और पोषण पर एक साथ काम करने के लिए इसमें सहमति बनी है। इसके इतर G20 ऊर्जा मंत्रियों का भी सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन की जो प्रमुख बातें हैं वो हैं स्थिर ऊर्जा बाजार को सुनिश्चित करना। अब एक नज़र हम लोग G20 पर रख लेते हैं। G20 की जो स्थापना हुई, यह स्थापना हुई 1999 में। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस मीटिंग का आह्वान किया था और उन्हीं के दिशा निर्देश के बाद अचानक से मीटिंग बुलाई जाने लगी और यह हर साल होती है। इसके जो सदस्य देश और संगठन हैं, एक नज़र हम उनको देख लेते हैं। इसके सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और संगठन के रूप में है यूरोपीय संघ यानी EU, संयुक्त राष्ट्र यानी UNO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और आर्थिक एवं विकास संगठन वर्ल्ड बैंक। ये संगठन भी हमेशा जब G20 की बैठक होती है तो ये लोग शामिल होते हैं। अब थोड़ा कॉन्टिनेंटल वाइज इसको देख लेते हैं। अगर दक्षिण अमेरिका से बात की जाए तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील आते हैं, और अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो कनाडा और अमेरिका, मैक्सिको को प्रतिनिधित्व मिला है G20 देशों के रूप में। अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप से आते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस तो एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आते हैं। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया के देशों में जहां चीन का, भारत का प्रतिनिधित्व है, थोड़ा बहुत रूस का भी, चूँकि रूस यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है। और यही नहीं, यूरोप के पार्ट के रूप में और एशिया के पार्ट के रूप में तुर्की का भी प्रतिनिधित्व है। तुर्की को हम यूरोप का ही पार्ट माने तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, एशिया से दक्षिण कोरिया और जापान भी, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया देश को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। जो इसकी जो पिछली बैठक है, इसकी पिछली बैठक हुई थी ओसाका जापान में 2019 में, और G20 की अगली बैठक 2021 में रोम इटली में होने वाली है। और यही नहीं, सबसे प्रमुख बात कि 2022 में जो बैठक होने वाली है वो नई दिल्ली में होने वाली है, और उस समय भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, और यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा आयोजन है। अब G20 की जो बात है, ये यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, तो हम सभी जानते हैं कि PT और मेंस दोनों में प्रश्न बन सकता है। PT में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में G20 सम्मेलन में जो चर्चा के जो विषय रहे हैं उन विषयों को हम रखने का प्रयास कर सकते हैं। चूँकि इस कोरोना वैश्विक आपदा में इस मीटिंग का संचालन हुआ है, तो ऐसे में, और चूँकि यह G20 की पहली वर्चुअल मीटिंग थी, ऐसे में G20 एक प्रमुख रूप से उभार आता है कि यहाँ पर शायद प्रश्न बन सकते हैं PT और मेंस दोनों में। चलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।